Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. My name is Rabia Abid. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learnings. So dear students, in this video lecture we will discuss about Gohar Skill Up series subject Science class 5th unit number 7 मैग्नेटिज्म. So dear students, चले हम अपना आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं. So dear students, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैग्नेट्स को कि मैग्नेट्स एक्चुअल में होते क्या है. डियर स्टूडेंट्स, आप सब ने मैग्नेट्स का नाम तो सुना ही होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट्स जो है वो ऐसी रॉक या ऐसा मेटल होता है जो कि आयरन और निकल जैसे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है. अब हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल में मैग्नेट होता क्या है. एन ऑब्जेक्ट विद अ मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेट. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास मैग्नेटिक फोर्स हो, मकनातीसी ताकत जिसको बोलते हैं, वो जिस ऑब्जेक्ट के पास, जिस मेटल के पास हो, उसको हम मैग्नेट बोलते हैं. इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट सम मेटल्स सच एज आयरन, कोबलेट एंड निकल. दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स. मैग्नेट जो है जिन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे कि मेटल, कोबलेट और निकल वगैरह, ये तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ये तमाम मेटल्स जो है, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं. इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट्स मेक सम ऑब्जेक्ट्स मूव और इवन फ्लाई थ्रू द एयर. मैग्नेट्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स को ना सिर्फ मूव करवाते हैं बल्कि थोड़ा सा हवा में भी उनको ले आते हैं. फ्लाई करने की उनमें थोड़ी सी पावर आ जाती है, क्योंकि मैग्नेट जो है डियर स्टूडेंट्स, इसके पास एक फोर्स होती है ऐसी जो कि इसके ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं जिस ऑब्जेक्ट में या जिस मेटल में, ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. और जिस जिस तरह से ये अट्रैक्ट करती है, हम मैग्नेट को ऊपर लेकर जाएंगे और ऑब्जेक्ट अगर नीचे पड़ा हुआ टेबल पर, तो वो टेबल से थोड़ा थोड़ा ऊपर हवा में फ्लाई करना शुरू कर देगा. इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोज टुगेदर दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर. जब हम दो मैग्नेट्स को आमने सामने रखेंगे तो या तो वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे जल्दी से, या फिर वो एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे. ये सब होता है जब उनके जो है पोल्स आपस में या तो अट्रैक्ट करें एक दूसरे को या फिर रिपेल करें. ये हम अपने इसी वीडियो लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है पोल्स ऑफ मैग्नेट में. उससे हमें पता चलेगा कि कब जो है मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कब कौन से पोल्स के थ्रू वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है हमारी एक्टिविटी नंबर 7.1, व्हाट डज अ मैग्नेट अट्रैक्ट. मटेरियल है, हमें सबसे पहले चाहिए अ मैग्नेट बार, स्टील पिन्स, पेपर क्लिप्स, पेंसिल्स, स्टोन्स, कॉपर कॉइन्स, ग्लास, मार्बल्स, प्लास्टिक ब्लॉक्स. प्रोसीजर क्या है इसका डियर स्टूडेंट्स? ब्रिंग अ बार मैग्नेट क्लोज टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड. अब उन्होंने बोला है कि हमने ये जितने सारे ऑब्जेक्ट्स लिए हैं ना, हमने मटेरियल में, हमने इन तमाम मटेरियल्स के सामने मैग्नेट को लेकर जाना है और ऑब्जर्व करना है क्या होता है. जब मैग्नेट बार को हम स्टील पिन्स के सामने लेकर जाएंगे तो स्टील पिन्स उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगी और उसके साथ जुड़ जाएंगी. उसके साथ पेपर के पास अगर हम लेके जाएंगे तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. क्लिप्स के पास लेकर जाएंगे तो क्लिप्स भी उसके साथ अटैच हो जाएंगे. पेंसिल के पास लेकर जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. स्टोन्स के पास भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कॉपर कॉइन्स के पास लेकर जाएंगे तो कॉपर कॉइन्स के साथ वो अटैच हो जाएंगे. ग्लास से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्बल से भी और प्लास्टिक ब्लॉक से भी. मेक अ लिस्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ. और इसी तरह आपने अपनी एवरीडे लाइफ में से एक लिस्ट निकालनी है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स मैग्नेटिक है और कौन से नॉन मैग्नेटिक है. अब नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके साथ मैग्नेट अट्रैक्ट ना हो या मैग्नेट उन ऑब्जेक्ट्स के साथ अटैच ना हो, उन तमाम चीजों को हम नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. जैसे कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा पेपर, उसके बाद प्लास्टिक ब्लॉक्स, ग्लास और स्टोन्स वगैरह, ये सब है नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारी एक्टिविटी नंबर 7.1. नेक्स्ट है हमारे पास शेप्स ऑफ मैग्नेट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट्स कम इनटू मेनी शेप्स एंड साइजेस. मैग्नेट्स जो है वो डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस के होते हैं. सबसे पहले हमारे पास है डिस्क मैग्नेट. पिक्चर आपके पास स्क्रीन पर शो हो रही होगी डियर स्टूडेंट्स. उसके बाद है रिंग मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट, स्फीयर मैग्नेट और बार मैग्नेट. डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट्स हैं ये डियर स्टूडेंट्स, जो कि एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट करती हैं. उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मैग्नेटिक पोल्स. मैग्नेटिक पोल्स, अब डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा तो है
कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि पोल एक्चुअल में होता क्या है। पोल जो है वो एंड ऑफ द मैग्नेट होता है जहां पे मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पिक्चर है मैग्नेटिक बार की, ये एक मैग्नेटिक बार है डियर स्टूडेंट्स, और इसके जो एंड्स हैं, कॉर्नर है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स है डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए ये पोल्स कहलाते हैं। अब मैग्नेट हैज टू पोल्स, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं क्योंकि बार की दो साइड्स हैं तो उसके दो ही poles होंगे, a north pole and a south pole. When we bring two magnets together, a north pole and a south pole attract each other. जब दो डिफरेंट पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जबकि अगर दोनों साइड्स हम मैग्नेट की साथ रखें और दोनों जो उसके पोल्स हो वो साउथ साउथ हो या नॉर्थ नॉर्थ हो, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर डिफरेंट होंगी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। लाइक पोल्स नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ रिपेल ईच अदर, मीन्स के नॉर्थ और नॉर्थ पोल होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साउथ और साउथ पोल होंगे तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने इस वीडियो लेक्चर को एक से मजीद बार भी देखना है ताकि आपको इसकी मजीद अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।